हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बेंट रूल पढ़ा था। उस बेंट रूल में हमने ये सीखा था कि जब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे। अब हम लोग कुछ यूनिक एग्जांपल्स पढ़ेंगे ज़ेनन कंपाउंड्स के। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ेनन कंपाउंड्स। तो पहला जो ज़ेनन कंपाउंड है वो कौन सा है? XeF2 ज़ेनन डाइफ्लोराइड। इस कंपाउंड में हम लोग देखेंगे जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है? वो ज़ेनन है। ठीक है, इस ज़ेनन एलिमेंट में एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो फ्लोरीन है वो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लेगा, तो जिसमें क्या हो जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लेगा फ्लोरीन एटम, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे? ज़ेनन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होगा कि 3 लोन पेयर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो इसमें देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो कितना है? 5 है। 5 मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 5 ऑर्बिटल होंगी, sp3d होगा। तो इस मॉलिक्यूल में हम लोग ये देखेंगे जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो रेस्पेक्टिव ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। बीच में ज़ेनन एटम लगा दिए। अब आपको देखना है कि जो फ्लोरीन एटम है वो कहां होंगे? फ्लोरीन एटम एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे और जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां होंगे? वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। कहां होंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस मॉलिक्यूल में हम लोग देखेंगे कि टोटल लोन पेयर कितने हैं? 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड्स पेयर है। टोटल लोन पेयर और बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम कितना है? 5। 5 मींस sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री हम लोग देखें तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, शेप अगर मॉलिक्यूल का देखा जाए तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा? शेप आपको पता है कि केवल सिग्मा बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे शेप डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब इसका शेप कैसा होगा? देखिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम भूल जाएं तो इसका शेप कुछ ऐसा दिखाई देगा, लीनियर दिखाई देगा। शेप कैसा होगा? XeF। ये कैसा होगा? लीनियर शेप होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जो हमारा एग्जाम्पल है ज़ेनन टेट्राफ्लोराइड XeF4। ठीक है, जैसे XeF4 में भी सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन इसके सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन में यूज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने बच गए इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन मींस 2 लोन पेयर हो जाएंगे। एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर। तो इस कंपाउंड में देखेंगे, इस ज़ेनन कंपाउंड में क्या देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जो सम है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो कितना है? 6 है। ठीक है, अब 6 सम हो गया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होना चाहिए? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 6 सम आ गया, इसका मतलब 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी, sp3d2 होगा। और जब भी sp3d2 होगा तो रेस्पेक्टिव ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें हम मॉलिक्यूल में देखेंगे कि इसकी ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे। बीच में ज़ेनन एटम बना दिया और उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या देखेंगे कि 4 फ्लोरीन एटम हो जाएंगे। 4 फ्लोरीन एटम
और 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस जेनन कंपाउंड में ज्योमेट्री सी कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, तो ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इसका शेप कैसा हो जाएगा, शेप कैसा, शेप केवल सिग्मा बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, तो शेप सिग्मा बॉन्ड पे कैसे दिखा रहा है, एक स्क्वायर की तरह है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। तो इसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल इसका क्या है, जेनन हेक्साफ्लोराइड HCF6 मॉलिक्यूल। इस HCF6 मॉलिक्यूल में, ठीक है, इस HCF6 मॉलिक्यूल में हम ये क्या देखेंगे कि इसमें जेनन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। उन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्डिंग के फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज 6। यहां से सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो टोटल इसमें अगर हम इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर का अगर सम देखेंगे तो कितना आ रहा है, 6 + 1, ठीक है, इक्वल टू 7 आ गया। जब 7 होता है सम तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d3 होता है। और आपको पता है कि जब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो रेस्पेक्टिव ज्योमेट्री क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। दैट इज इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो सकती है, वो कैसे दिखाएंगे, इस पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि एक रेगुलर पेंटागन है जिसमें बीच में सेंट्रल एटम है और 5 फ्लोरीन एटम है, ये इस तरह से 5 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं, ठीक है। और एक फ्लोरीन एटम अबव द प्लेन और एक फ्लोरीन एटम जो होगा वो बिलो द प्लेन होगा, ऐसे, ठीक है। और एक यहाँ पे लोन पेयर होगा। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी कैसी होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस पेंटागोनल बाइपिरामिडल में ज्योमेट्री होगी और शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप अगर देखेंगे तो शेप कैसा दिखाई देगा, केवल सिग्मा बॉन्ड पे शेप दिखाई देगा। लेकिन इसमें एक खास बात ये होती है, इस एग्जाम्पल में ये खास बात होती है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 शेप में एग्जिस्ट करता है, 2 शेप में एग्जिस्ट करता है। दैट इज इसका शेप ऑक्टाहेड्रल अगर हम बनाएं कुछ इस तरह से, ये बीच में जेनन एटम है और जो कॉर्नर्स हैं ऑक्टाहेड्रल कॉर्नर्स पे फ्लोरीन एटम लगा दें, ठीक है। तो ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, ऑक्टाहेड्रल 6 सिग्मा बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक जो ट्रायंगुलर फेस होगा, ये फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायंगुलर फेस है, इस ट्रायंगुलर फेस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी दिखेगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल पेंटागोनल बाइपिरामिडल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में इंटर कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। तो इनकी जो इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वो जनरली इसमें एग्जिस्ट करती है कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो सकती है या डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो सकती है, दोनों में एग्जिस्ट करता रहता है, इंटर कन्वर्ट होता है। ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल का, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है, XeOFO, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है।
जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इसमें देखेंगे कि जेनन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 8 होते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है, ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन एटम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जेनन के ऑक्सीजन एटम यूज करेगा, जबकि फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। तो जेनन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो जाएंगे? 6। इसके पास बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक लोन पेयर। फिर समझिए, यहां पे हमने क्या कहा कि जेनन जो है वो दो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसके मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन जेनन के ऑक्सीजन के साथ यूज हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए किसके साथ? फ्लोरीन एटम के साथ। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल जेनन के कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। तो जेनन के पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे? केवल 2। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि एक लोन पेयर होगा। क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो ये शेप आपको कैसा दिख रहा है? अगर आप उसको गौर से देखें तो ये शेप आपको स्क्वायर पिरामिडल दिख रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि टोटल सम कितना है इस मॉलिक्यूल में। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर है। टोटल जो सम है वो 6 हो गया। 6 का मतलब ये कि इसमें 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी। 6 ऑर्बिटल का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री आपकी कैसी हो गई? ऑक्टाहेड्रल हो गई। ठीक है, जबकि शेप कैसा हो गया? शेप आपको मालूम है केवल सिग्मा बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करता। तो शेप अगर देखें सिग्मा बॉन्ड का शेप तो कैसा दिखाई दे रहा है आपको? स्क्वायर पिरामिडल दिखाई दे रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है आपका XeO3F2। इस मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं, XeO3F2। इसमें हमें पता है जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम यूज कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एटम। तो इसका शेप हम कैसा दिखाएंगे? इसका शेप हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि जेनन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर लेगा? ऑक्सीजन एटम, ऐसे। ठीक है, ऑक्सीजन एटम 6 बॉन्ड बना लेगा और बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर लेगा? फ्लोरीन एटम। ठीक है, तो इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6 हो गए। इस मॉलिक्यूल में हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर तो कोई है नहीं, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जो सम है वो कितना है? 5 है। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3d होना चाहिए। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री आपको कैसी दिखाई देगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, और हमने फ्लोरीन एटम एक्सियल पोजीशन पर क्यों रखे? क्योंकि बेल्ट आपने बताया था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो एक्सियल पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो इसका शेप आप इसी तरह से बनाएंगे, बेसल पोजीशन पे ऑक्सीजन एटम, एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन एटम लगेगा। ठीक है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। क्या है? XeO6 आयन। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में हमें ये देखना है, क्या देखना है कि जेनन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 4- चार्ज दिया हुआ है, तो 4- चार्ज का क्या मतलब है कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। कहाँ ऐड होंगे? जेनन की वैलेंस ऑर्बिटल में। तो जेनन के पास हमें मालूम था कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 8 और 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी जोड़ लेंगे तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है, ऑक्सीजन एटम जो होता है वो हमेशा ही डबल बॉन्ड बनाएगा। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है? एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब है कि इसमें से इसके 12 इलेक्ट्रॉन 6 ऑक्सीजन के साथ
6 डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से ये मॉलिक्यूल हमें दिखाई देगा कि देखेंगे कि इसमें 6 ऑक्सीजन एटम 6 डबल बॉन्ड बनाएंगे 7 एटम के साथ। ठीक है, ऐसे डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब हमें ये देखना है, देखिए ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि 6 डबल बॉन्ड बना लिए, इसमें लेकिन 4 नेगेटिव चार्ज हमें दिखाना है। 4 नेगेटिव चार्ज कैसे दिखाएंगे? इसका मतलब हमें ये होगा कि 4 नेगेटिव चार्ज हमें ऑक्सीजन एटम पे दिखाना है। दैट इज जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसी पे हम नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में से जो 4 बॉन्ड है वो ब्रेक कर दे। ऐसे एक नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, एक बॉन्ड ये ब्रेक कर दीजिए, एक नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया, एक बॉन्ड ये ब्रेक कर दीजिए, नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, एक बॉन्ड आप और ब्रेक कर दीजिए, तो एक नेगेटिव चार्ज ऐसा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज हम इस तरह से दिखाते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल दिखाई दे। कैसा दिखाई दे? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है कि उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका शेप कैसा दिखाई दे रहा है इस मॉलिक्यूल का? अगर शेप हम देखेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो कितना है? 6 है, क्योंकि लोन पेयर तो कोई है ही नहीं। जब लोन पेयर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री आपकी कैसी होगी? ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसीलिए शेप भी कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। तो इस मॉलिक्यूल का ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल की तरफ। XeF3 प्लस मॉलिक्यूल, XeF3 प्लस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में हम देखेंगे जो प्लस चार्ज लिखा हुआ है वो एक्चुअल में किस एटम पे होगा। जब भी कोई चार्ज लिखा हो मॉलिक्यूल पे तो वो हमेशा ही सेंट्रल एटम पे होता है। तो यहाँ पे हमें मालूम होगा कि जेनन एटम पे वैलेंस एक पॉजिटिव चार्ज होगा। हमें पहले से पता है कि जेनन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो चुका है। तो 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे जेनन के पास? केवल 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहाँ पे जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन में से एक पॉजिटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे जेनन के पास? 7 बचेंगे। उन 7 इलेक्ट्रॉन में से जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बच गए? देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया सिग्मा बॉन्डिंग, एक लोन पेयर ऐसे और एक लोन पेयर ऐसे। ठीक है, इसे बना दिया। तो इसमें टोटल सम कितना हो गया? हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का इस मॉलिक्यूल में सम कितना है? 5 है। अब 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d होगा, और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री क्या होती है? वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। तो ज्योमेट्री हमें मालूम पड़ गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ठीक है, उस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमेशा ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। कभी भी एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जाते, क्योंकि इस पोजीशन पे मिनिमम रिपल्शन होता है और मॉलिक्यूल की मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे जो आपकी ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई। अब इसकी शेप देखेंगे तो शेप हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है, लोन पेयर पे शेप डिपेंड नहीं करता। तो इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर लोन पेयर का शेप हम हटा लें तो ये कुछ इस शेप में दिखाई दे रहा है, टी शेप। ये क्या दिखाई दे रहा है? ये इंग्लिश का टी लेटर है, तो इसको शेप कैसा हो जाता है? टी शेप होगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।